अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आलू मटर हम जब भी पकाते हैं तो मीठे मीठे क्यों रह जाते हैं, ये सब भी ख़वातीन का शिकवा होता है। आप मेरी रेसिपी से आलू मटर बनाएं, आलू मटर मीठे मीठे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल लिया है, उसमें 1 अदद प्याज लिया है। हमने 2-3 प्याज नहीं शामिल करने, सिर्फ 1 प्याज लिया है और इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। प्याज को ज़रूर ब्राउन करना है और डार्क ब्राउन कलर देना है। लहसुन डालने के बाद 2 अदद हरी मिर्च छोटी और आधा टमाटर मैंने इसमें यूज़ किया है। हमने पूरा टमाटर नहीं यूज़ करना, आधा टमाटर यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और मसाला जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी, 1 फुल भर के चम्मच। उसके बाद काली मिर्च, उसके बाद हल्दी और एंड पे मैं डालूंगी सुरख मिर्च। ये मैं थोड़ी सी यूज़ कर रही हूँ सुरख मिर्च, क्योंकि काली मिर्च भी डाली है तो सुरख मिर्च हम थोड़ी डालेंगे। यहाँ पे मसाला जो है सारा खड़ा खड़ा है तो मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। इस मिक्सी में मसाला ग्राइंड करने का ये फ़ायदा होगा कि इससे मसाला जो है वो मीठा मीठा नहीं रहेगा और जो मटर हैं उनका भी जायका जो है मीठा नहीं रहेगा और साथ जो मसाला है वो भी स्मूथ हो जाएगा। गरम गरम नहीं डालना, जब ठंडा हो जाए तो फिर डालिएगा। आप कोई भी ग्राइंडर लेके उसमें कर सकते हैं या कोई भी मिक्सी इस तरह की लेके उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह मसाले का कलर भी अच्छा आएगा और मसाला जो है वो स्मूथ हो जाएगा। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है तो यहाँ पे की पॉइंट ये है कि हमने मसाले को तकरीबन 10 मिनट भूनते जाना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। मसाले को भी हमने बहुत ज़्यादा भूनना है, इससे भी जो है मटर मीठे नहीं रहेंगे। आप भी इस मेथड से घर में बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे इस मेथड से सालन बनाएंगे तो आपका सालन बहुत मज़ेदार और करारा बनेगा। मटरों को हमने शामिल कर लिया और अब इसकी हम 2 मिनट भुनाई करेंगे। उसके बाद आलू डाल दूंगी मैं। इन दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा के रख दूंगी। पानी मैंने 1 गिलास शामिल किया था, इसे ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि मटर ज़्यादा गल जाएंगे और आलू भी ज़्यादा गल जाएंगे। 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। अब इसको कवर करके रख दूंगी। तकरीबन 5 मिनट बाद आलू भी गल चुके थे और मटर भी गल चुके थे और इस कंडीशन में आ चुका था। मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया, इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रखी है। आखिर में सालन को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने कैसे बनाया हुआ है इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको मिक्स नहीं करूंगी और ऊपर ढक्कन दे के बस रख दूंगी सालन को। सालन तैयार हो चुका है, आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। आप भी मेरे इस मेथड से रेसिपी बनाइएगा और बताइएगा कि आपका सालन किस तरह का बना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।